लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, और इसी ना यकीनी में इस दारे फानी के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, दिन और रात गुजारते हैं। फिर इसी हालत में दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुखसत हो जाते हैं बेयकीनी के आलम में। और हमारे प्यारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद किसी अंबिया को, किसी रसूल को नहीं आना था, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन पर नाजिल की हुई किताब यानी कुरान करीम जो है इसको महफूज रखा गया, और इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह सूरा नंबर 45 आयत नंबर 7 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वैलुल लिकुल्लि अफकिन असीम, वैल हो, बर्बादी हो उन लोगों के लिए जो झुठलाते हैं, यानी उस शख्स के लिए बर्बादी हो जो कुरान को, अल्लाह की किताब को और रसूल को और आखिरत के दिन को झुठलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ वाज़ेह हो गई, इस टॉपिक पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अल्लाह की निशानियाँ वाज़ेह हो गई। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अजीम मकसद के तहत इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, और दुनिया की कुछ ही चीज़ ऐसी हैं जिसको बुनियादी अहमियत हासिल है। नंबर 1 तख्लीक, नंबर 2 रूह, नंबर 3 मादा, और नंबर 4 दुनिया, नंबर 5 आखिरत। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में, ये दुनिया जो है ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला दुनिया में इंसानों को सिर्फ इस मकसद के लिए भेजते हैं, कुछ वक्त, कुछ दिन गुजारने के लिए भेजते हैं, ताकि आखिरत की ज़िंदगी में उनको परखा जाए और उनको समझा जाए कि ये कैसा था। लेकिन ये अजीम मकसद जो है, इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह दुनिया परस्ती है। इंसान इसका शिकार हो जाता है, फिर कायनात जो है उसको तख्लीक पर और मादा को रूह पर, और इसी तरीके से दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को तमाम बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, बहुत सारी नेमतें दी है, बहुत सलाहियतों से नवाजा है। इसी तरीके से मादा की भी बहुत करिश्मे रखी गई है। इसीलिए सेल्स इंसान इसका मरकज, इसके तवज्जो का मरकज बना रहा है। दुनिया ने मौजूदा दौर की साइंस, इन्होंने बहुत तरक्की और उरूज पर है। ये नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई चीज़ों के सामने तो ये बहुत छोटी है, लेकिन चूँकि इंसान उस पर ज़्यादा गहराई नज़र रखता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा गहराई नज़र आती है। तो इंसानों को ज़रूरत है कि वो अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह पर भरोसा करें। जब तक कि इंसान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसा नहीं कर लेता, तब तक कि मादा परस्ती से निकलना और उससे निजात पाना मुमकिन नहीं। इंसानों को ये बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसे देखने मिलता है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है। दीन से, इस्लाम से, अल्लाह से, रसूल से कुछ मतलब ही नहीं है। मुआशरे में ये चीज़ देखने को मिलता है कि इसमें ऐसे जाहिलियत के काम और अल्लाह पर ना भरोसा करने पर सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश तो मुसलमान घर में हुई है। इसलिए घर से और मोहल्ले से अल्लाह ताला के नाम के बारे में कुछ जान लेते हैं, लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, और इसी ना यकीनी में
इस दारे फानी के अंदर जिंदगी बसर करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, दिन और रात गुजारते हैं, फिर इसी हालत में दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुखसत हो जाते हैं बेयकीनी के आलम में। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरा नंबर 9 आयत नंबर 116 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि युहयी व युमीतु व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि जमीन और आसमान का बादशाह कौन है? सिर्फ जमीन और आसमान का बादशाह अल्लाह है और मौत और जिंदगी उसी के अख्तियार में है, किसी और के नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई वली और मददगार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी मददगार नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि जमीनों आसमान का बादशाह अल्लाह है, मौत और जिंदगी देने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। अल्लाह ताला ने इंसानों को, इस नस्ल इंसानी को सिर्फ दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं किया, बल्कि इनके हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल को भेजे। और हमारे प्यारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद किसी अंबिया को, किसी रसूल को नहीं आना था, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन पर नाजिल की हुई किताब यानी कुरान करीम जो है, इसको महफूज रखा गया और इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। और इस किताब के अंदर आने वाली नस्ल के लोगों के लिए हिदायत है, यानी इसमें हकीकत की निशानियां हैं और वह चीजें हैं जो आज के दौर में मेडिकल साइंस यानी इस दौर में तहकीक, इस दौर में उरूज पर है, इस दौर में जिस चीज का खोज कर रहा है, कुरान करीम इन तमाम चीजों को, पुरानी चीज को अपने अंदर समाये हुए है और तमाम चीज कुरान करीम के अंदर है। बहुत से साइंस जो इन जाहिर कुरान में मौजूद जो चीजें हैं उस पर जाहिर होने पर एकदम साफ वाज़े होता है, इससे हकीकत और हक पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती। इससे बहुत से अहले इल्म सीख उठे हैं कि ये किताब यानी कुरान करीम हक है और सच है, यानी ये हक और सच किताब है, सही किताब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। अल्लाह ताला कायनात में होने वाली निशानियों के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 के अंदर, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक्कु अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अनकरीब यानी क़यामत के दिन, अनकरीब अल्लाह ताला क़यामत के दिन निशानियों को वाज़े कर देगा और खुलकर तुम्हारे सामने निशानियां आ जाएंगी। अन्नहुल हक्कु, और तुम समझ लोगे कि यकीनन यही हक और यही सच है, यानी यही चीज हक है। और क्या ये चीज काफी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों पर गवाह है? क्या ये काफी नहीं है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन सब निशानियां वाज़े हो जाएंगी और सबको हक और सच का अच्छी तरीके से पता भी चल जाएगा। तो अल्लाह ताला ये तमाम चीजें आपको पहले ही से बता रहा है, तो फिर क्या तुम्हारे लिए ये चीज काफी नहीं है क्या? इसमें देखिए एक बात, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि जो जाहिर दुनिया में है, यानी जो जाहिर दुनिया में है, जिसको हम माजी में देख रहे हैं, वो और वही नेचर हमारे अंदर भी वही नेचर है जो हर दौर में देखी गई है। अल्लाह ताला ने बहुत से निशानियों के बारे में बयान किया है जिसको हम नहीं समझ सकते, बल्कि यूं कहूं कि उसको समझने की हम ताकत ही नहीं रखते और कभी भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में नई नई निशानियां आती रहती है और क़यामत के दिन तक आती रहेगी। तो हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना जान सकते हैं? और जरा गौर करो ऐ लोगों कि बुरे अंजाम से खबरदार अल्लाह अगर कर रहा है
और जो तुम पैगाम हक को झुठलाते हो और उसको शिकस्त देने के लिए जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। क्या ये चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम चीजों को देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरा नंबर 45 आयत नंबर 7 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वैलुल लिकुल्लि अफकिन असीम, वैल हो, बर्बादी हो उन लोगों के लिए जो झुठलाते हैं, यानी उस शख्स के लिए बर्बादी हो जो कुरान को, अल्लाह की किताब को और रसूल को और आखिरत के दिन को झुठलाते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्बादी कहा है कि ऐसे लोगों के लिए बर्बादी हो। बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि हम अपने आंखों से देखेंगे कि कुरान का जो मैसेज है, कुरान का जो पैगाम है, यह पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा और मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर कोई इस कुरान के सामने अपने माथे को टेक देगा और अपने सर को झुका लेगा और हर किसी को ये एहसास हो जाएगा कि यकीनन जिस कुरान को हम सुनकर उसकी बात को नाकारा समझकर ठुकरा दिया करते थे, यकीनन ये सब तो सच्ची है, ये सब तो सही है। और एक बात और याद रखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खुलफाए राशिदीन खलीफा के दौर में इंसान यानी मुसलमानों को, मोमिनों को यानी इस्लाम को शानदार फतह हासिल हुआ और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है। और उन लोगों ने एक के बाद एक मुल्क को फतह किया। अब आप फतह करने का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि फतह करने का मतलब ये है कि वो उनके खानदान, उस मुल्क के खानदान, उनके परिवार और उनके घर द्वार तमाम चीजों पर कब्जा कर लिया करते थे। नहीं, इसका मतलब फतह करने का ये मतलब है कि इस्लाम को हर जगह, हर मुल्क में फैलाने की कोशिश की और जो लोग बेहतर, अच्छे, समझदार लोग थे उन लोगों ने इस्लाम को कबूल करके इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए और जो लोग बदतरीन और बेकार लोग थे उन लोगों ने इस्लाम को ठुकराते हुए उससे निकल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर सूरा नंबर 45 आयत नंबर 5 के अंदर, आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वफी खल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिकौमी युकिनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि तुमको पैदा किया और चौपाओं यानी जानवरों को पैदा किया और इसमें समझदार कौम, यकीन करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। यानी तुमको भी अल्लाह ने पैदा किया और जानवरों को भी जिस चीज की जरूरत थी उन्हें दिया। अगर कोई यकीन करने वाला कौम है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो जरूर उसके लिए इसमें निशानियां हैं। वो समझ जाएगा कि हाँ, खुदा कोई है, अल्लाह कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लेकिन यकीन जानिए, जो जिस शख्स ने यकीन करना ही छोड़ दिया, बल्कि यकीन के मूड ही में नहीं है, किसी चीज को यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूं कि शक के अंधेरी गलियों में खो जाने के लिए अपने आप को चुन लिया है, तो इनका मामला अलग है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, जो इन तमाम चीजों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और दूसरी चीजों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, तो उसमें शक की जरा भी गुंजाइश नहीं होती और वो ये सोचते हैं ये चीज वजूद में कैसे आया, और वो फिर ये कहते हैं कि इन तमाम चीजों को बनाने के लिए एक नहीं बल्कि अधिक खुदाओं की जरूरत थी। लेकिन एक दूसरे लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की इन नेमतों का, इस तख्लीक का और इस नेमतों का शुक्र अल्लाह ताला कहते हैं वही अदा करते हैं। इन लोग वही शुक्र अदा करते हैं जो जानते हैं कि इस दुनिया को, इस कायनात को, इस समंदर को और इस नदी को, पहाड़, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, जिन, इन तमाम चीजों का बनाने वाला सिर्फ वाहिद, बनाने वाला सिर्फ एक खालिक है। सिर्फ वही इस बात पर यकीन करते हैं
और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजारी करते हैं। और ये अल्लाह की तमाम निशानियां देखने से इससे ये होता है कि इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है और उसको अल्लाह पर यकीन हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि हाँ, अल्लाह कोई है जो इन तमाम चीज़ों को, ये बेमिसाल कारीगरी जो है ये करने वाला कोई और है और वो खुदा की जात है, और इससे उसका ईमान भी ताज़ा हो जाता है। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।